हादसों की ये दास्तान है इंदौर से और खबरों में है एक जनाब जिन्हें आशिकी का भूत चढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि ये जनाब एक महिला को फोन पर परेशान करने लगे और उसके बाद इन जनाब के साथ क्या क्या हुआ, देखिए हादसों की इस दास्तान में। जरा इन भाई साहब को देखिए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या पर्सनालिटी मेंटेन की है। अब इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी होगी तो जाहिर सी बात है आशिकी का भूत भी चढ़ेगा और फिर क्या क्या होगा कहना मुश्किल। दरअसल इन जनाब का नाम है भगवान सिंह। एक तो भगवान ऊपर से सिंह यानी शेर, तो इन्होंने शेरों वाला काम भी कर डाला यानी डराने का। पिछले कई दिनों से ये जनाब एक महिला को फोन पर परेशान कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि महिला ने इस बात की शिकायत वी केयर फॉर यू सेल में कर दी। भगवान सिंह को पकड़ने का इंतजाम पूरी तैयारी से हुआ। महिला ने अपनी सहेली के मोबाइल से आरोपी को फोन लगाया और रीगल चौराहे पर मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही भगवान सिंह मौके पर पहुंचा, पहले से ही तैनात वी केयर फॉर यू की टीम ने इसे धर दबोचा। फिलहाल आरोपी भगवान सिंह को संयोगितागंज पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। खबर भारती के लिए इंदौर से वीरेंद्र रायकवार की रिपोर्ट। अगर किसी अपराध की रिपोर्ट तुरंत करनी है तो आप क्या करेंगे? जाहिर है पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करेंगे। लेकिन जब अपराधी उसी पुलिस कंट्रोल रूम का हो और पीड़ित हो वहीं काम करने वाली एक महिला पुलिसकर्मी, तो सोचिए अपराध की रिपोर्ट कहां लिखी जाएगी। चलिए आपको बताते हैं पुलिस कंट्रोल रूम में हुए अपराध के बारे में। सिर के बाल सफेद हो गए हैं, चेहरा इनकी उम्र के बारे में बयान कर रहा है, लेकिन फिर भी इनकी हरकतें हैं सड़क पर टहलते मंचलों की तरह। ये महाशय हैं पुलिस कंट्रोल रूम में प्रभारी दरोगा के तौर पर तैनात। इनका नाम है मुन्ना लाल तिवारी। मुन्ना लाल तिवारी पर आरोप है एक महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ करने का, वो भी उस वक्त जब ये ऑन ड्यूटी थे। पीड़ित महिला पुलिसकर्मी के मुताबिक आरोपी मुन्ना लाल उसे कई बार फोन करके तंग कर चुका है। मुन्ना लाल उस महिला के साथ कई बार अश्लील बातें करने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन हद तो उस वक्त हो गई जब मुन्ना लाल ने महिला का हाथ ही पकड़ लिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। पीड़ित महिला पुलिसकर्मी ने इस बात की शिकायत आला अधिकारियों से की, जिसके बाद आरोपी मुन्ना लाल के खिलाफ जांच हुई और फिर मामला दर्ज किया गया। कब से परेशान कर रहा था महिला रक्षक? कुछ समय पूर्व से ऐसी शिकायत उसकी थी, पर उसने द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं की गई थी। जब रिपोर्ट की तो उसको जांच करा करके आपराधिक प्रकरण उसमें दर्ज बनता था, तो आपराधिक प्रकरण दर्ज किया और साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी प्रचलित की। ये मामला बेशक छेड़छाड़ का हो, लेकिन बात सिर्फ छेड़छाड़ की नहीं। बात यह है कि जब पुलिस कंट्रोल रूम में एक दरोगा अपने साथ काम करने वाली महिला पुलिसकर्मी के साथ ऐसा करेगा तो जनता के बीच पुलिस की क्या छवि जाएगी। खबर भारती के लिए भिंड से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। अब जो खबर हम आपको दिखाएंगे वो एक फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह है। एक जवान और परेशान लड़की जिसे नौकरी की तलाश थी। नौकरी की तलाश में वो एक आदमी से मिली, उसे नौकरी भी मिली और अच्छी पगार भी। लेकिन यह सब एक साजिश थी, क्योंकि जिस आदमी ने भला बनकर उसे नौकरी दी थी उसकी नीयत में खोट था। उसे पैसों के बदले लड़की का काम नहीं, उसका साथ चाहिए था। देखिए हादसों की यह दास्तान। मैं परेशान थी, मुझे जॉब चाहिए थी, तो मेरे एक परिचय थे भैया, उनसे मैंने बोला कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, कोई प्राइवेट जॉब बताइए। तो उन्होंने फिर मुझे सईद खान से मिलवाया, उनसे जॉब 1 सितंबर को, तो उनके यहाँ मैं जॉब करने लगी। मैंने उनसे एडवांस पैसे मांगे थे। लड़की परेशानी में थी, उसे नौकरी और पैसों दोनों की जरूरत थी।
उसकी कंपनी का मालिक सईद खान इस बात को भाप गया था। उसने लड़की की मदद करने का नाटक किया और इसे एडवांस में पैसे भी दिए। मैंने उनसे एडवांस पैसे मांगे थे, ज़रूरत थी मुझे इसलिए, तो उन्होंने फिर मुझे पैसे दिए 5,000 रुपये और बोला था हर महीने 10,000 रुपये देंगे। फिर वो 7 दिन के अंतराल में उन्होंने मुझे 20,000 रुपये दे दिए थोड़े थोड़े करके और बोलने लगे कि मैंने बोला मुझे ज़रूरत नहीं। उसके बाद भी कहने लगे कि आप तो अपनी सैलरी में से कटवा देना, अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप अकेली रहती हो। मदद करने के नाम पर सईद खान इसे अपने एहसानों तले दबाना चाहता था। वो चाहता था कि लड़की पर पैसों का दबाव इस कदर बन जाए कि ये उसके सामने कभी सिर न उठा सके और वो इसका फायदा उठा सके। उसने जैसा सोचा था वैसा ही किया। 9 तारीख को अचानक आए और बोलने लगे कि ऑफिस में बुलाया, कहने लगे कि मैं आपको ऑफिस से निकाल रहा हूँ नौकरी से, और कहने लगे मुझे पूरे 20,000 रुपये चाहिए अभी इसी वक्त। मैंने कहा सर उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, 1 दिन तो चाहिए। कि 1 दिन भी नहीं, अभी खड़े पर ला कर दीजिए और ऑफिस से बाहर लाए बगैर। तो मैं ऑफिस से जाए बगैर कैसे दे सकती थी? तो जबरदस्ती मेरे साथ उन्होंने बलात्कार कर दिया, अपना गेट ला कर जबरदस्ती मुझे साइड में। किसने किया बलात्कार? सईद खान ने। बलात्कार करने के बाद किस्सा शुरू हुआ लड़की को धमकाने का, उसे मुंह खोलने की सूरत में जान से मार देने की धमकी देने का। वो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, आप FIR डालोगी तब भी कुछ नहीं होगा, अब तो सब कुछ खत्म हो ही गया है, इसलिए ऐसा मुझे और धमकियां दी कि ले हमने तुम्हारी CD बना ली है, तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगी। बेशक आरोपी ने लड़की को कितने ही धमकी क्यों नहीं दी, लेकिन लड़की ने हिम्मत दिखाई और अपने साथ हुए अपराध की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस के पास आई, लेकिन पुलिस ने इसकी रिपोर्ट तक नहीं दर्ज की। खबर भारती के लिए भोपाल से सरस्वती चंद्र की रिपोर्ट। अपराध की दुनिया और हादसों की दास्तान, यहां अंधेरा हकीकत है और चमचमाती रोशनी है फरेब। सावधान रहें और होने वाले हादसे को पहचानें। फिलहाल वक्त हो चला है जाने का, फिर मिलेंगे हादसों की नई दास्तान के साथ। खबरदार रखते हैं आपको, देखते रहिए खबर भारती।